Students, the question says, suppose that all the terms of an AP are natural numbers. If the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms is 6:11 and the 7th term lies in between 130 and 140, then the common difference of this AP is. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो AP दे रखा है और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके AP के बारे में. Let A be the first term of the AP and D be the common difference. A फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और D कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, राइट. बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, जिसको S7 बोल देता हूं, एंड टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो उसको S11 बोल देता हूं. उनका रेशियो 6/11 दे रखा है, राइट. एंड एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि AP का 7th टर्म, डेट इज मान लो उसको T7 बोल दिया, वो 130 से 140 के बीच में लाई करता है. चलिए इन इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें D कैलकुलेट करना है, उस AP का D कितना होगा, राइट. देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. 11 के लिए भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 2A n-1 इंटू D इक्वल टू 6/11. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए तो 11 तो कैंसिल आउट हो रहा है, राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन रहा है 14A प्लस 7 6 42D इक्वल टू 12A प्लस 60D, राइट. तो बन रहा है 2A इक्वल टू 18D और हम बोल सकते हैं A इक्वल टू 9D. ये इंफॉर्मेशन आ रही है फर्स्ट रिलेशन से, तो A इक्वल टू 9D. अब इधर आ जाते हैं, यहां पे बोल रखा है T7 क्या होता है, 7th टर्म ऑफ AP, डेट इज A प्लस n-1 इंटू D. वो 140 से 130 के बीच में लाई करता है. चलिए A का वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में. तो A का वैल्यू है 9D प्लस 6D और ये 140, तो ये बन रहा है 15D 140 से 130 के बीच में. 15 से डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास ये आ रहा है. ठीक है, अब 15 से कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर रहे हैं अपन, तो 5 से कैंसिल करने पर बन रहा है 2/6 और इसको भी 5 से कैंसिल करो तो ये कितना बन जाएगा भाई, 2/8 और ये 3. तो D जो है 26/3 से 28/3 के बीच में होगा, राइट. 26/3 कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा ये नंबर, 8 पॉइंट समथिंग. और ये 28/3 जो है 9 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 27/3 जो है वो कितना होता है, वो 9 होता है. तो D जो है 8 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग के बीच में है, और बोल रखा है सारे टर्म्स जो है AP के वो नेचुरल नंबर हैं. तो इसका मतलब D जो है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. सो D is equal to 9. So the correct answer for the problem is D is equal to 9. Thank you.